फ्रेंड्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 51। ये क्लास 9 सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम लोग पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप पर चर्चा करेंगे और भारतीय राजनीतिक मैप पर इनके द्वीप समूह को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है द्वीप समूह। भारतीय मानचित्र में आपने देखा होगा कि ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, तो इसके इस साइड बंगाल के खाड़ी में और यहाँ पर केरल के निकट दो द्वीप समूह हैं। या इधर वाले को अंडमान निकोबार कहते हैं और इधर वाले को लक्षद्वीप कहते हैं। अब इसकी चर्चा हम विस्तार से करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की माला है। यहाँ द्वीपों की संख्या 572 है। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप तथा दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ है। मतलब कि अल्पाइन काल में जो धरती आगे की ओर ये टुकड़ा बढ़ा था, तो इस टुकड़ा के बढ़ने से यहाँ जो मोड़ उत्पन्न हुआ था, इस मोड़ के वजह से, जिसको वलन कहते हैं, इसका निर्माण हुआ है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। निमज्जित पर्वत श्रेणी मतलब वैसे पर्वत श्रेणी जो डूबे हुए हैं, उन्हीं में से कुछ जो बाहर निकले हैं, उन्हीं के शिखर हैं ये द्वीप। और ये देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सैनिकों के ठिकाने हैं और पूरब की ओर से आने वाले किसी भी आक्रमण को यह रोक सकता है। यह पूरी तरह से भारत के आधिपत्य में है। यह अत्यधिक विविधता के पादप और जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत तरह के पादप और जंतु पाए जाते हैं और विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और यह घने जंगलों से आच्छादित है। जहाँ की जलवायु विषुवतीय होती है, वहाँ बहुत भारी वर्षा होती है और जंगल भी बहुत घने होते हैं। चूँकि यहाँ वर्षा होती है, इसलिए पादप बहुत पनपते हैं और उनके पनपने से बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पर उगते हैं। यही कारण है कि यहाँ घने जंगल है। अंडमान का सर्वोच्च शिखर माउंट सैडल जो 737 मीटर है, ये सर्वोच्च शिखर है और ये 737 मीटर ऊंचा है। और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर 642 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप भी हैं। एक है बैरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और दूसरा है नारकोंडन द्वीप। तो अब हम इसको भारतीय मैप पर देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये है भारत का मैप, और भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में ये जो लंबी श्रृंखला, आप द्वीपों की श्रृंखला देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अंडमान मतलब उत्तरी अंडमान यहाँ है, मिडिल अंडमान यहाँ है, और ये है साउथ अंडमान, और ये लिटिल अंडमान इसको कहा जाता है। ये कार निकोबार है, ये निकोबार द्वीप समूह। ये हुआ अंडमान द्वीप समूह जो कि उत्तरी किनारा है, और दक्षिणी किनारा ये निकोबार द्वीप समूह है। तो निकोबार द्वीप समूह में आप देख रहे हैं कि ग्रेट निकोबार यहाँ पर है। ये ग्रेट निकोबार है, सबसे दक्षिणी छोर है, और यह चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा के निकट है। यहाँ पर आपने पढ़ा है कि 8 डिग्री 6 मिनट से इसकी स्टार्टिंग होती है, और यहाँ जो इसका आखिरी द्वीप है, ये 6 डिग्री 4 मिनट से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो ये भूमध्य रेखा के काफ़ी निकट होने के कारण ये काफ़ी वर्षा वाला क्षेत्र है, और यहाँ वृक्ष भी बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। यहाँ भी छोटे स्तर पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर इसका स्थान दिखाया जा रहा है। तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उत्तर साइड में अंडमान है और नीचे साइड में निकोबार है, और इसकी भारत के सापेक्ष इसकी स्थिति यहाँ दिखाई गई है। अब हम लक्षद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। लक्षद्वीप समूह केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। यह मध्य सागरीय महासागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है। यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। आपने देखा था कि ये जो था निमज्जित पर्वतों की श्रेणी थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह डूबे हुए पर्वतों की श्रेणी थी, लेकिन यह चूना पत्थर से निर्मित है, और इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। इसमें 572 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप पाए जाते हैं, और लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप पाए जाते हैं। पूर्व में यह लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। पहले इसको मिनिकॉय कहा जाता था, लकाद्वीप कहा जाता था, एमिन द्वीप कहा जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया।
यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है और कावारत्ती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय, मतलब लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कावारत्ती है। यहाँ पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप एक ऐसा द्वीप है लक्षद्वीप का जहाँ मनुष्य का वास नहीं है और वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, मतलब पक्षियों के लिए अभयारण्य बनाया गया है। आने वाले वर्षों में इन द्वीपों के अपरदन और जलमग्न होने की संभावना है, हो सकता है कि ये समुद्र में मिल जाए। तो चलिए लक्षद्वीप को भी मैप में देख लेते हैं कि भारत के सापेक्ष यह किधर है। यह है लक्षद्वीप समूह और आप जैसा कि देख रहे हैं कि भारत का यह दक्षिणी छोर है, ये केरला का भाग है, भारत का दक्षिण पश्चिम हिस्सा है और यहाँ कोचीन से इससे विभिन्न दूरी दिखाई गई है और विभिन्न लाइनें खींचकर दिखाई गई है और ये पूरा द्वीप समूह फैला हुआ है। इसकी संख्या 36 है। यहाँ देख सकते हैं मिनिकॉय है, ये कावारत्ती यहाँ पर है, ठीक ना, और आमिनी यहाँ पर है, आगाती यहाँ पर है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे द्वीप हैं जो कि इनकी दूरी भी दिखाई गई है 287 किलोमीटर। और देख लीजिए ये है मिनिकॉय 398 किलोमीटर, कोची से कावारत्ती 404 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये भारत के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अरब सागर में, अरबियन सी में स्थित है। इसकी स्थिति आपने देख लिया कि यह भारत के दक्षिण पश्चिम साइड में है। अब देखते हैं प्रवाल। हमने 2 द्वीप समूह देख लिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख लिया, लक्षद्वीप समूह देख लिया। अब प्रवाल की चर्चा करते हैं। प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है। ये समुद्र के एक प्राणी है, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यह समुद्र में एक जगह दिखते हैं और ये समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है, जहाँ पानी कम होता है वहीं पर इनका विकास होता है और इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं, चूना पत्थर। तो प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं, मतलब जमा हो जाती हैं और समुद्र में टीले का निर्माण कर लेती हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण, मतलब इसने एक प्रवाल का दीवार खड़ा कर दिया ऑस्ट्रेलिया के पास, तो ये प्रवाल रोधिका का उदाहरण है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो प्रवाल भित्ति है। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। ये गोलाकार होते हैं या घोड़े के पैर के आकार के होते हैं। तो इस तरह से हमने आज 3 चीज़ें जानी। एक लक्षद्वीप समूह को जाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना और प्रवाल को जाना। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को भी जान लेते हैं। चलिए, यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं और 5 प्रश्नों के उत्तर हमने लिख रखे हैं। चलिए उसको करते हैं। पहला प्रश्न है प्रवाल क्या है? तो उसका उत्तर है प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। और दूसरा प्रश्न 2 है भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, उनके नाम लिखिए और भारत के राजनीतिक मानचित्र में दर्शाइए। तो इसका उत्तर है भारत में, यहाँ में होगा, भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, और इसको हम मानचित्र में दिखाते हैं। यह भारत का राजनीतिक मानचित्र है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि भारत के पूर्वी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और भारत के पश्चिमी भाग में यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है जो कि केरला के बगल में, केरला से लगभग 300-400 किलोमीटर दूर है और ये बंगाल की खाड़ी में है, ये अरब सागर में है। आपने इसके स्थिति को सही ढंग से देख लिया है, इसी को आंसर में पुट कर देना है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि लक्षद्वीप समूह की 5 प्रमुख बातें बताइए। तो इसका उत्तर है लक्षद्वीप समूह की 5 प्रमुख बातें निम्नलिखित है। पहला, लक्षद्वीप समूह केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। और दूसरी बात, यह महासागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है। तीसरी बात, यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। और चौथी बात, इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। और पाँचवीं, कावारत्ती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है। और चौथा प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों? तो इसका उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु विषुवतीय है क्योंकि यह विषुवत रेखा के निकट है। और प्रश्न 5 है भारत के द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है भारत के द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर हैं माउंट सैडल और माउंट थोलियर। तो बच्चों, ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट बहुत ही तन्मयता से, बहुत ध्यान से देखा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू, बाय।